प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज जो हमारी ऑनलाइन क्लास है उसमें हम कितने पाकिस्तान जो कमलेश्वर द्वारा रचित है उपन्यास का केवल एक ही भाग हमने आपको करवाया था, क्योंकि ये जो हमारा उपन्यास है ये काफ़ी बड़ा है। तो आज हम उसके आगे की जो कहानी है उसको पढ़ेंगे। तो पहले हमने देखा कि आदिब अपनी कुछ एक भूली हुई दास्तान याद करता है और विदा के साथ जब वो पढ़ाई कर रहा था उस समय की यादें कुछ उसकी ताज़ा होती हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि आदिब एक पत्रकार के रूप में कारगिल का जो युद्ध चल रहा है उसमें वह प्रधानमंत्री एवं रक्षा मंत्री के नाम खुले मन से एक पत्र लिखता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो भी विशेष घटनाएं घटी, जैसे कि आदिब जो है वो महमूद अर्दली से पूछता है कि ये काली आंधियाँ और झंझावात क्यों चल रहा है। तो महमूद उसे बताता है कि जब जब इस पृथ्वी पर कोई भी जघन्य अपराध होता है तो इस प्रकार की झंझावात और आंधियाँ चलने लगती हैं। ये इस बात का प्रतीक है कि किसी निर्दोष के साथ जो कुछ अनहोनी घटनाएं घटित हो रही हैं। तो इस प्रकार से उसके आगे हम देखते हैं कि आदिब के पास एक कृषकाय वृद्ध आता है और वह आदिब से कहता है कि जो मनुष्य है वह दुख प्रताड़ना को सहन कर रहा है। तो आदिब उससे कहता है कि क्यों न हमें मनुष्य के लिए जीवन की खोज करनी चाहिए। तो कृषकाय वृद्ध उसे बताता है कि सम्राट गिलगमेश जो है वो इस कार्य के लिए निकल चुका है, अर्थात मृत्यु की औषधि खोजने के लिए चला गया है। तभी हम देखते हैं कि देवता इस बात से भयभीत हैं और वह सम्राट गिलगमेश को मारने के लिए सूर्यपुत्र एकेंदु को पृथ्वी पर भेजते हैं, मानव का जन्म देकर। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि जो देवदासी रूना है वह एकेंदु उस पर आकर्षित हो जाता है और इस प्रकार से पृथ्वी पर हम देखते हैं प्रेम तत्व का उदय होता है। और फिर जब एकेंदु के साथ रूना सम्राट गिलगमेश के पास वापस लौटती है तो हम देखते हैं कि पहले तो सम्राट गिलगमेश में और एकेंदु में भयंकर युद्ध होता है और एकेंदु हार जाता है। लेकिन उसी समय हम देखते हैं कि बाद में दोनों एक बहुत ही अच्छे मित्र बन जाते हैं और इस प्रकार हम देखते हैं कि एकेंदु और सम्राट गिलगमेश की मित्रता जो है पृथ्वी पर मित्रता का जो तत्व है उसका वहाँ से उदय होता है। तो यहाँ जो है देवता इस बात से भी भयभीत हो जाते हैं कि भाई मनुष्यों ने प्रेम तत्व की खोज कर ली है, मित्रता की खोज कर ली है। तो फिर सम्राट गिलगमेश को मारने के लिए वो एक सांड को भेजते हैं जिससे कि मित्रता की पहली बार परीक्षा होती है। जैसे ही सांड गिलगमेश को मारने के लिए जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि एकेंदु बीच में आ जाता है और बुरी तरह से घायल हो जाता है और अपने मित्र गिलगमेश की जान बचाते हुए वह अपने प्राणों को न्यौछावर कर देता है। तभी गिलगमेश घोषणा करता है कि वह अपने मित्र के द्वारा दी गई प्राणों की आहुति को व्यर्थ नहीं जाने देगा और मृत्यु की औषधि खोज कर लाएगा। और फिर हम देखते हैं कि जो हमारी घटना है, जो प्रेम कहानी एकेंदु और देवदासी रूना के बीच थी, वहीं पर रेत परी और बूटा सिंह के द्वारा उस प्रेम कहानी को फिर आगे बढ़ती है, जिसमें देखते हैं कि भारत पाक विभाजन की जो लकीर खिंचती है उसका भी उसमें वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, जो हमारी भाग 1 में जो हमारी कहानी थी उसको हमने थोड़ा सा यहाँ पे रिपीट किया और अब आगे हम देखते हैं कि जो रेत परी थी उसका नाम जेनिब था और जिससे उसकी शादी हुई बूटा सिंह। तो उसी कहानी को लेकर हम आगे बढ़ते हैं कि उससे आगे क्या होता है। उस वक्त जब जेनिब अपनी ज़िंदगी का फैसला रेगिस्तान की उस ढाणी में ले रही थी, उससे पहले हिंदुस्तान का आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन दिल्ली में वायसराय हाउस के निजी शयन कक्ष में अपनी पत्नी एडविना माउंटबेटन से घुटी घुटी आवाज़ में गुस्से से कह रहा था, तुम विभाजन के सताए बर्बाद हुए मारे गए लोगों की हिमायत मत करो। साम्राज्य के इतिहास में यह मामूली घटनाएं हैं। और सुनो एडविना माउंटबेटन, तुम अब एडविना एस्ले नहीं हो, तुम इंडिया के वायसराय और गवर्नर जनरल की ब्याहता बीबी हो। इसीलिए ब्रिटिश साम्राज्य की परंपराओं का पालन करो, शरणार्थियों की तकलीफ और हमारे फैसले के तहत बनाए गए पाकिस्तान की सरहद पर जो नरसंहार हो रहा है उस पर आंसू बहाना बंद करो। ब्रिटिश साम्राज्य
आंसुओं के हस्तक्षेप को मंजूर नहीं करता। ब्रिटिश साम्राज्य के पास आंसू नहीं है, यह मुझे मालूम है, लेकिन लुईस, विभाजन की जो त्रासदी, अमानवीय त्रासदी तुमने पैदा की है, उसे देखकर एल्प्स और प्रेनीज की पहाड़ी चट्टानें भी रो पड़ती। एडविना ने कहा, लुईस, क्या तुम्हारी ईसाई करुणा बिल्कुल मर गई है? करुणा वरुणा की बात छोड़ो एडविना, और सुनो, इन हिंदुस्तानी विस्थापितों और मुर्दों के लिए तुम्हारी आंखों में जो आंसू आते हैं, वे ब्रिटिश घराने और ब्रिटिश जाति के लिए लांछन है। उन्हें सुखाने और राहत पाने के लिए तुम भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कंधे पर सर रखकर उसके सीने से चिपक कर ब्रिटिश साम्राज्य के पश्चाताप का इजहार करो। यह मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। डिकी, तुम कहना क्या चाहते हो? एडविना ने लॉर्ड लुई माउंटबेटन को उस घरेलू नाम से पुकारा जो बचपन में उसकी दादी ग्रेट ब्रिटेन की सम्राज्ञी ने उन्हें दिया था। वायसराय लॉर्ड लुई ने अपने को संभाला। इतनी बड़ी, भयंकर और दिल दहलाने वाली रक्त रंजित त्रासदियों में शाही शिष्टाचार के रुमाल नहीं, मित्रों और अजनबियों तक के कंधे काम आते हैं। समझे डिकी? एडविना ने तुरसी से कहा। उन्हें लगा कि वे जो कुछ कह गए थे, शायद वह उचित नहीं था। इसका एहसास उन्हें हुआ। उन्होंने एडविना को शर्मसार नज़रों से देखा। एडविना ने उन्हें तब वे बोले, एडविना, सच तो यह है कि इतना नरसंहार देखकर मैं भी विचलित हूँ। दूसरे विश्व युद्ध में बर्मा के फ्रंट पर भी इतना खून खराबा नहीं हुआ था जितना इस विभाजन में हुआ और होने जा रहा है। मैं इंडिया को अखंड रखना चाहता था। महात्मा गांधी, नेहरू, पटेल, गफ्फार खान और यहाँ तक कि जिन्ना भी विभाजन के मसविदे को लेकर उदास थे। जिन्ना भी? एडविना ने आश्चर्य से कहा। यह तुम क्या कह रहे हो? हाँ एडविना, हाँ, लेकिन 2 जून वाली तुम्हारी मीटिंग में तो जिन्ना ने कैबिनेट मिशन प्लान को नामंजूर करते हुए हिंदुस्तान की एकता में प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। उन्हें विभाजन चाहिए था और विभाजन के सिवा कुछ नहीं। यद्यपि जो विद्रूप और विडंबना है, पहले विश्व युद्ध के बाद मजबूरी में ही सही साम्राज्यवाद को अधिक उदार और उत्तरदायी बनाना पड़ा है, और गांधी के साथ दुनिया में पहली बार जो जन आंदोलन शुरू हुआ है, उन्होंने सत्ता के केंद्र को बदल दिया है। गांधी ने पहली बार सत्ता को धारण करने के औचित्य की अवधारणा को राजवंशों से छीनकर जनता को सौंप दिया है। यहीं से इस दुनिया का रूप बदलना शुरू हुआ है। एडविना ने प्रश्नवाचक नज़र से लॉर्ड लुई माउंटबेटन को देखा। यहीं से विडंबनाएं पैदा हुई। कोई सम्राट अपने फैसलों को कई बहानों और तरीकों से बदल सकता है। वह प्रधानमंत्री, सीनेट या सलाहकारों का सहारा लेकर अपनी इज्जत बचा सकता है, लेकिन जनता के लीडरों की जो नई जमात आई है, वह अपने सार्वजनिक उद्रेक में जो कुछ कह जाती है, उन स्थापनाओं से पीछे नहीं हट सकती। यही मोहम्मद अली जिन्ना की विडंबना और त्रासदी है। उन्होंने एक बार सार्वजनिक तौर पर इंडिया का विभाजन मांग लिया तो फिर उनका मन चाहे जितना पछताता रहे, पर वे उस मांग से पीछे नहीं हट सकते। हटेंगे तो वे अपना नेतृत्व खो देंगे। किसी नेता को यह गवारा नहीं होता कि जनता की भावनाओं को भड़का कर पैदा किए गए आंदोलनों की यही ताकत और कमज़ोरी है। एक बार जो कह दिया, वह बाद में चाहे अनुचित और गलत लगने लगे, पर उसे बदला नहीं जा सकता। अगर बदला गया तो रूढ़ और घटिया ताकतें परिवर्तित विचार की दुश्मन बनकर सामने आ जाती हैं। एडविना, मैं गवाह हूँ, यही जिन्ना के साथ हुआ है। उन्होंने बड़ी शिद्दत से पाकिस्तान मांगा, और जब तमाम विकल्पों को तलाशने और खारिज करने की मुश्किल प्रक्रिया से गुजरने के बाद मैंने उनके सामने पाकिस्तान और विभाजन का प्रस्ताव रखा, तो वे खामोश और उदास थे। उन्होंने न हाँ किया न ना किया। तब मैंने उनसे कहा था कि आखिर मैंने उन्हें वही दिया जो उन्होंने मांगा है, और मैंने विभाजन की ज़रूरत को पंडित नेहरू, सरदार पटेल, आचार्य कृपलानी से मंजूर करवा लिया है। इतना ही नहीं, विभाजन ने जिन सिखों को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ और नुकसान उठाना पड़ा, उनके नेता सरदार बलदेव सिंह को भी मैंने अंततः सहमत कर लिया है। तो अब उन्हें पाकिस्तान के निर्माण के ऐतिहासिक अवसर से पीछे नहीं हटना चाहिए, विभाजन को मंजूर करना ही चाहिए। तब उन्होंने क्या कहा? तब कुछ पलों तक वे खामोश रहे। फिर उन्होंने पूछा, क्या गांधी विभाजन को मंजूर करते हैं? तो मैंने कहा था,
मुझे तो नहीं लगता कि वे मंजूर करेंगे। विभाजन के फैसले को लेकर गांधी ही सबसे बड़ी समस्या है। अगर आप लियाकत अली खान, अब्दुल रऊफ निस्तर अब विभाजन मंजूर कर लें तो इंडिया की आज़ादी का मसला अभी और यहीं हल हो सकता है। इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? उन्होंने कहा कि अपनी पार्टी मुस्लिम लीग से सलाह मशवरा करने से पहले वे कुछ नहीं कह सकते। तब मुझे नाराज़गी से कहना पड़ा था कि मुस्लिम लीग तो खुद आप ही हैं, आपके बिना मुस्लिम लीग कहाँ है। इस तर्क के बाद भी जिन्ना खामोश रहे। इतिहास रुका हुआ था, उसे कोई पछतावा नहीं था। पछताता तो इंसान है, इतिहास नहीं। गली कासिम जान में अपने नसीब को ठोकता सतार बैठा हुआ बहस कर रहा था। पाकिस्तान तो बन गया, अब जिन्ना साहब खामोश रहें या बोलें, क्या फ़र्क पड़ता है। जिस दिन रामदयाल मेरे सलाम का जवाब दिए बिना कतरा के निकल गया, मैं जान गया था पाकिस्तान बनने की शुरुआत हो गई है। वो तो ठीक है, लेकिन इन अंग्रेज़ के बच्चों को सोचना चाहिए। सदियों पहले सौदागर की तरह सलाम करते आए थे, वैसे ही सलाम करो और अपने मुल्क लौट जाओ। जो कमा लिया वो तुम्हारी किस्मत, ले जाओ, पर जो हमारा है वो तो खुशी खुशी छोड़ जाओ। और क्या, रियासतों नवाबों के झगड़े तो तब भी थे जब तुम आए थे। अब चौधरी बनके तुम्हें झगड़े सुलझाने का क्या हक। अरे भाई, तुम हमें खुदा के हवाले छोड़ो, दुआ सलाम करो और जाओ। कभी कभी कांग्रेस के महात्मा गांधी जी खरी बात कह देते हैं। वे भी बिल्कुल यही कह रहे थे। नजमुल ने कहा, सुना है कि वोट पड़ेगा तब ही पाकिस्तान बनेगा। महात्मा जी की बात तो हिंदू भी सुनता है और थोड़ा बहुत मुसलमान भी। मज़ा आ जाए अगर महात्मा जी हिंदुओं का सारा वोट पाकिस्तान की खातिर डलवा दें, तब जिन्ना साहब क्या करेंगे। तब जिन्ना साहब नेतागिरी छोड़कर अपनी बैरिस्ट्री करें की खातिर बम्बई लौट जाइए। और का तो हम भी सोच रहे हैं कि अपनी गंगोली लौट जाएं। हालात बिगड़ते जा रहे हैं। यहाँ जोन बक्सा लाए हैं, उसे तो कोई भी लूट सकता है, पर गंगोली ही हमारी ज़मीन तो कोई नहीं लूट सकता। न मालूम जिन्ना साहब क्या करवा के रहेंगे। और दूसरे ही दिन सतार ने गाजीपुर वाली गाड़ी पकड़ ली। वक्त फिर परेशान और चिंताग्रस्त आवाम के बीच से उठकर वायसराय हाउस की शानदार स्टडी में पहुंच गया। वहां वायसराय, माउंटबेटन और मोहम्मद अली जिन्ना मौजूद थे। उनकी तरफ देखते हुए माउंटबेटन ने कहा, आप कल तक अपनी मुस्लिम लीग के मशवरा कर लीजिए। मुस्लिम लीग से मशवरा करने में मुझे कम से कम 1 हफ्ता लगेगा। जिन्ना ने कहा, देखिए मिस्टर जिन्ना, फैसला लेने में इतना वक्त बर्बाद नहीं किया जा सकता। लगता है कि आप हमसे ज़्यादा जल्दी में हैं। आप जो भी कहें। देखिए, आज सन 1947 के जून महीने की 2 तारीख है और मैं कल 3 जून को भारत के विभाजन की घोषणा कर देना चाहता हूँ। आप पाकिस्तान मांग रहे हैं, हम आपको पाकिस्तान दे रहे हैं। दुनिया जानती और मानती है कि पाकिस्तान कभी नहीं बन सकता, लेकिन ब्रिटिश क्राउन तस्तरी में पाकिस्तान रखकर आपको पेश कर रहा है। अब आप हिचक क्यों रहे हैं। जिन्ना साहब खामोश रहे, वे कुछ नहीं बोले। कल की मीटिंग में कांग्रेस की तरफ से पंडित नेहरू, सरदार पटेल और आचार्य कृपलानी मौजूद रहेंगे। सिखों के नुमाइंदे बलदेव सिंह मौजूद होंगे। आपके साथ लियाकत अली खान और अब्दुल रऊफ निस्तर मुस्लिम लीग की नुमाइंदगी कर रहे होंगे। आपके सामने उनकी बोलने की हिम्मत नहीं पड़ेगी। मैं इंडिया के विभाजन की योजना पेश करूंगा। तब तक भी आप अगर अपने एकाएक जाग उठे ज़मीर की आवाज़ की वजह से खुले शब्दों में पार्टीशन मंजूर न कर सके, हाँ न कह सके, तो आप किसी भी अंदाज में अपने सिर को थोड़ी जुम्बिश दे दें। उस जुम्बिश के मानी क्या है यह मैं तय कर लूँगा। जिन्ना साहब ने माउंटबेटन की तरफ देखा और महसूस किया कि शतरंज की अपनी बाजी में वह अंग्रेजी साम्राज्य की सत्ता के मोहरे बन गए हैं। उन्हीं का शब्द सौंपा जा रहा है, पाकिस्तान। वक्त गवाह है। जिन्ना की नसों में बहता खालिश हिंदुस्तानी खून जम गया था और उन्होंने एकाएक महसूस किया था कि आपसी जिदों, छोटे छोटे अपमानों और प्रतिस्पर्धात्मक अहंकार में जन्मी खलिश कैसे एक चुनौती बन जाती है और वह कौम के सपने को तोड़कर जाति मुकाबले को छुपाते हुए
अपने तरफदारों को कैसे एक विकलांग और धर्मांध सपना सौंप देती है। वक्त ने ऐलान किया। उस वक्त जिन्ना साहब की रूह उनके जिस्म से निकलकर अपनी बीबी रति की कब्र पर चुपचाप खड़ी थी। रूह कुछ बोली तो नहीं, लेकिन उसका वहाँ होना ही बोलना था। उसी कब्रिस्तान में उसकी रूह की मुलाकात गोपाल कृष्ण गोखले की रूह से हुई थी। दोनों रूहें एक दूसरे को सिर्फ ताकती रही थी। फिर यह तो इतिहास का तकाजा था। सन 1947 की तारीख 3 जून को जिन्ना की रूह को लौटना पड़ा, और जब माउंटबेटन ने इंडिया के विभाजन का प्रस्ताव अलग अलग पार्टियों के सामने पेश किया तो जिन्ना साहब ने न ना किया और न हाँ किया। उन्होंने अपने चेहरे की ठोडी को जुम्बिश देकर सिर्फ आधा इंच नीचे किया और उसी मुद्रा में बैठे रहे। उसी वक्त आदिब ने देखा गंगोली से घबराया हुआ राही मासूम रजा उसकी ओर तूफान की तरह भागता चला आ रहा है। आदिब ने उसे बाहों में लेकर संभाला और पूछा कि क्या हुआ। राही की हाँफती सांसों में थोड़ी सी राहत लेते हुए बताया, सुनो सुनो, अब 8-10 साल का बच्चा दुल्हन क्या नारे लगा के घर में दाखिल हुआ है, लेके रहेंगे पाकिस्तान। कैसे लेबे पाकिस्तान? फुन्नन मियाँ ने आंखें तरेर कर सवाल किया। अलीगढ़ वालन से, दुल्हन ने कहा। तो गुलसुम ने टीप लगाई, अरे औ जोनऊ अलीगढ़ से आए रहे, काली शेरवानी वाले। वो उंगलियों में सिगरेट दबाए हाथ घुमा घुमा कर मियाँ लोग को बता रहे हैं कि कुरान शरीफ में कहाँ कहाँ अल्लाह मियाँ ने मुस्लिम लीग को वोट देने का हुक्म दिया है। और उधर आम के बाग में कथा चल रही थी। 3 बरस पहले बेवा होने के बाद मुसलमान हुई नज्जो बुआ बोली। तिलकधारी पंडित ने बताया कि वह भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, हूँ तो मैं हूँ, मेरे सिवा और कोई नहीं है। और आज गीता की वही मुरली मनोहर भारत के हर हिंदू को पुकार रहा है कि उठो और गंगा जमुना के पवित्र तट पर इस मलेच्छ मुसलमानों को हटा दो। हिया से हट के हमने कहाँ जाए के पड़ी। पंडित जी का ऐलान सुनने के बाद एक अधेड़ मुसलमान बफाती ने अपने हिंदू लंगोटिया यार से पूछा। दोनों बचपन के गहरे दोस्त थे, साथ खेले हुए थे। तब उसके बचपन के हिंदू दोस्त कन्हैया ने कहा, अब जहाँ आराम मिले चले जाओ। और फिर किशन भगवान का हुक्म है कि तुमको गंगा जमुना के किनारे से हटा दिया जाए तो हटाना तो पड़ेगा। ओ जिन्ना साहब का पाकिस्तान तो बन ही रहा है, आराम की ज़िंदगी काटे की खातिर उधर ही चला जा। तुम तो कह दिया चला जा, लेकिन पाकिस्तान जाएगा किराया भाड़ा भी जुट गया तो भी ई हमार खेतवा कैसे जाए पाकिस्तान। ये तो बहुत भारी मसला है। पाकिस्तान बन ही गया है तो बफाली का खेतवा कैसे जाए पाकिस्तान। हाँ अब देखो न, बफाती बोला, जिंदगी ते हिया गुजारल, अब मेरे किनारे आइलित पाकिस्तान जाई। अब चाहे कुरान शरीफ का आयत बोले या तुम्हारे गीता के किशन भगवान, हम तो ना जाए पाकिस्तान। इसी समय दूसरी अलमी जंग के बाद तन्नू मेजर हसन बनकर गंगोली लौट रहा था। सुना तो उसने भी था कि अगर बंटवारा हुआ तो फौज का बंटवारा भी होगा। असल में जंग खत्म होते होते इटली के मोर्चे पर दुश्मनों ने उसे युद्धबंदी बना लिया था, इसीलिए उसके छूटने और लौट कर आने में बहुत देर हो गई थी। नील के पुराने गोदाम को देखकर उसकी आंखें भर आई। फिर उससे इक्के पर न बैठा गया। वह इक्के से कूद पड़ा। इक्केवान ने लगाम खींच ली। घोड़ा उस बूढ़े रास्ते पर रुक गया। तुम चलो, मैं आता हूँ, तन्नू ने कहा। गन्ने के खेतों से हवा सरसरा रही थी। वह आगे बढ़ गया। सामने से फुस्सो मियाँ की खंबियाँ थी। बंद दरवाज़ों की दराजों से जनाने इमाम बाड़े में जलने वाले पेट्रोमैक्स की रोशनी झांक रही थी। दालान में 2 पलंग थे और उनमें मिली हुई कपड़े की कुछ आराम कुर्सियां पड़ी हुई थी। उस दालान को देखने के बाद तन्नू के लिए धीरे धीरे चलना असंभव हो गया। फुस्सो चा आदाब, उसने दूर से ही नारा मारा। जीतते रहो कहते हुए उन्होंने उसे लिपटा लिया और तब एक साथ सबको याद किया। तन्नू के अब्बा मरहूम को याद किया गया। आज भाई साहब होते तय कसई खुश होते। सल्लो का जिक्र भी हुआ।
दादा जवाद मियाँ अपनी दाढ़ी फटकारते हुए आए। छोटी दारब्बी तो थी ही, भीतर गया तो उन्होंने उसे लिपटा लिया। सल्लो की माँ सकीना ने चटाचट उसकी बलाएँ ली। फिर सलमा, कुबरा, सैयद, उम्मे लैला, कनौज, रब्बा और महजबीन ने उसे सलाम किया और अंत में छोटी दद्दा ने उसे देखते हुए पूछा, अच्छा आप तनी ई बताए कि लड़ाइयाँ बिल्कुल ख़त्म हो गई, कौनो कोर कसर बाकी है अबई? जी लड़ाई बिल्कुल ख़त्म हो गई, तन्नू ने छोटी दद्दा को पूरा दिलासा दिया। सुबह उठा, नाश्ता किया और हाथ धोकर बाहर चल दिया। वह आगे बढ़ा तो दाहिनी तरफ बसबाड़ी के पास इलाकों का एक गोल मुस्लिम लीग जिंदाबाद का शब्द याद कर रहा था। गला फाड़ फाड़ कर तन्नू इन बच्चों को देखकर मुस्करा दिया। लड़कों के उस जुलूस में कई हिंदू लड़के भी थे और वह भी गला फाड़ फाड़ कर मुस्लिम लीग को जीने की दुआएं दे रहे थे। ई कौन किस्म का पाकिस्तान बन रहा है भाई? तन्नू ने मुस्कराते हुए पूछा तो लड़के नारे लगाते बसबाड़ी की उत्तर की तरफ भाग गए। आवाज़ें आती रही, नारिये तकबीर, अल्लाह अकबर, कायदे आज़म जिंदाबाद, मुस्लिम लीग जिंदाबाद। और एकाएक तन्नू ने पाया कि वह हाकिम साहब के बड़े फाटक में है। उसने जल्दी से हाकिम साहब को आदाब किया। वहाँ उत्तर पट्टी के तमाम लोग मौजूद थे। साथ में मौजूद थे अलीगढ़ से आए काली शेरवानी वाले 2 लोग। बातचीत चल ही रही थी कि काली शेरवानी वाला बोल रही थी और सबसे बड़ी बात तो यह थी कि दुनिया के नक्शे पर एक और इस्लामी हुकूमत का रंग चढ़ जाएगा और यह भी नामुमकिन नहीं कि दिल्ली के लाल किले पर एक बार फिर सब्ज इस्लामी परचम लहराता नजर आएगा। तन्नू को पाकिस्तान के बनने न बनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह एक चारपाई की पायती पर टिक गया। सुन रहे कि जिन्ना साहब सिया हैं, न मालूम किसने कहा मुसलमान हैं, काली शेरवानी बोली। तभी दूसरी शेरवानी ने कहा, सुनिए किबला, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़िए। आज उस रस्सी का नाम मोहम्मद अली जिन्ना है। आप अल्लाह की ताकत हैं, उठिए और कहिए कि आप पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। तन्नू खिलखिलाकर हंस पड़ा। काली शेरवानियों ने उसे उलझन से देखा। देखिए मैं कोई सियासी आदमी नहीं हूँ, यह सरकारी मुसलमानों का मोहल्ला है, लीग के अलावा और किसे वोट दे सकता है? तन्नू ने शेरवानियों से कहा, ये सब तो सरकार परस्ती की वजह से लीग को वोट देंगे, लेकिन आप अनपढ़ मुसलमान कुलसुम को वोट नहीं दे सकते। वह अपने बेटे का सही नाम नहीं ले सकती। वह मुमताज़ को मुमताज़ कहती है। वह बहुत शरीफ लड़का था, आप उसे क्या जाने। वह स्वामी सहजानंद और राहुल सांस्कृत्यायन के किसान आंदोलन में शामिल था। वह कासिमाबाद के थाने में गोली खाकर मर गया। मैं तो किसान आंदोलन के लड़ाई के वक्त यहाँ पर था नहीं, मैं तो बरतानियों की फौज में था। सुना है कि आंदोलन के दौरान मुमताज़ बड़ी बहादुरी से मरा, यानी जब उसे यकीन हो गया कि लगी हुई गोली खाकर वह बचेगा नहीं तो मौत से डरकर वह रोया या अस्पताल में जाने के लिए गिड़गिड़ाया नहीं। उसने फायरिंग के दौरान भागते हुए एक आदमी का दामन पकड़ लिया और कहा, ए भैया गंगोली जाइयो तो कह दियो हमारी अम्मा से कि हम मर गए। किसान की इस बेसुध शहादत को आप नहीं समझ सकते। कह दियो हमारी अम्मा से कि हम मर गए। इस संदेशे से छुपे धरती के दर्द को आप नहीं समझ सकते। आपके जिन्ना साहब मलाबार हिल की तो इमारत छोड़कर पाकिस्तान जाएंगे तो बेहतर इमारत बनवा देंगे। अगर वह चाहेंगे तो अपनी बीबी रती की कब्र उखाड़कर पाकिस्तान ले जाएंगे, क्योंकि उनका कोई रिश्ता ज़मीन से नहीं है। लेकिन कुलसुम तो इस ज़मीन में सदियों से दफन पुरखों की कासिमाबाद थाने में मरे अपने बेटे मुमताज़ की कब्र उठाकर पाकिस्तान नहीं ले जा पाएगी। अगर सारी कब्रें ले गए तो हिंदुस्तान का पूरा आंगन उखड़ जाएगा। तब मुसलमान का कटा फटा मुल्क तो मिल जाएगा, लेकिन वह घर आंगन से महरूम रह जाएगा। क्या यही चाहते हैं आप लोग? बोलिए, क्या यही चाहते हैं आप लोग? काली शेरवानियों के पास कोई उत्तर नहीं था। तन्नू और भड़क उठा। आप जान का डर पैदा कर रहे हैं। डर की यह फसल
हम ही को काटनी पड़ेगी, इसलिए मैं बहुत डरता हूँ। डरने की क्या ज़रूरत है, आखिर आप मोहम्मद बिन कासिम के वारिस हैं। काली शेरवानी के जुमलेबाजी का दाव चला। मैं वोटर नहीं हूँ, तन्नू ने काली शेरवानी की बात काटी। मैं मुसलमान हूँ, लेकिन मुझे इस गांव से मोहब्बत है, क्योंकि मैं खुद यह गांव हूँ। मैं नील के इस गोदाम, इस तालाब और इन कच्चे रास्तों से प्यार करता हूँ। मौजूद लोगों ने तन्नू की ओर देखकर जैसे हामी भरी। मैदान जंग में मैंने मौत का तांडव देखा है। जब मौत बहुत करीब आ जाती थी तो मुझे अल्लाह ज़रूर याद आता था, लेकिन मक्के मुअज़्ज़मा या करबलाए मुअल्ला की जगह मुझे गंगोली याद आती थी, और मैं यह सोचकर झल्ला जाता और रोने लगा करता था कि अब शायद मैं नील के गोदाम पर बैठकर गन्ना नहीं खा सकूँगा, और अब शायद मुझे 8वीं की मजलिस का हलवा नहीं मिलेगा। अल्लाह तो हर जगह है, फिर गंगोली और मक्का और नील के गोदाम और काबे, हमारे पोखरे और आबे जमजम में क्या फ़र्क है। आप ही जैसे लोग हिंदुस्तानी मुसलमानों को हिंदुओं के साथ बेच डालोगे। काली शेरवानी बिगड़ गई। आपको शर्म नहीं आती? आप मक्का शरीफ से इस जटिल गांव का मुकाबला कर रहे हैं। जी हाँ, कर रहा हूँ, तन्नू ने कहा, और मुझे शर्म भी नहीं आती। और शर्म आए क्यों? गंगोली मेरा गांव है, मक्का मेरा शहर नहीं है, यह मेरा घर है। और काबा अल्लाह मियाँ का। खुदा को अगर अपने घर से प्यार है तो क्या वह माज़ अल्लाह यह नहीं समझ सकता कि हमें भी अपने घर से उतना ही प्यार हो सकता है। ए बेटा, तू तय कुफर बोले गयो, हकीम साहब ने बिगड़ कर कहा। इका कर रहा है वे हरामजादे, काबा फिरो, काबा है बेटा। मैं कब कहता हूँ कि वह काबा नहीं है, लेकिन लाहौर तो काबा नहीं है ना। उसने सवाल किया। देखिए चा, जो कुछ मैंने बाहर देखा वह आपने नहीं देखा, इसलिए जो कुछ मैं देख सकता हूँ आप नहीं देख सकते। नफ़रत और खौफ की बुनियाद पर बनने वाली कोई चीज़ मुबारक नहीं हो सकती। मुबारक हो। अब्दुल रऊफ़ निस्तर ने वारसराय के कमरे की कॉन्फ्रेंस मेज़ पर पड़ी शक्करदानी में से कुछ दाने उठाकर लियाकत अली खान के मुंह में बतौर मिठाई रख दिए। मुबारक हो। जिन्ना साहब ने खामोशी से जेड सिगरेट होल्डर निकाला और कैरवे ने सिगरेट उसमें लगाकर चुपचाप पीने लगा। भंगी कालनी शाम हो गई थी। प्रार्थना सभा से पहले गांधी जी टहल कर लौटे थे। एक सेविका झम्मे से उसके भीगे और थके पैरों की धूल साफ कर रही थी। तभी एक आधेड़ खद्दरदारी ने आकर सूचना दी, बापू विभाजन हो गया। गांधी जी ने गहरी सांस ली। अपना थका पैर खींच लिया, फिर सूखे गले से एक घूंट सा लेकर वे धीमे से बोले, अच्छा होता वे मेरे शरीर को बांट लेते, ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे। कहकर उन्होंने आकाश की तरफ देखा, जैसे बापू कह रहे हों, गलत फैसलों से हिंसा उपजती है और हिंसा से अपसंस्कृतियाँ और रक्तपात। उसकी दास्तान के दरवाजे पर तभी रक्त सनी दस्तकें पड़ने लगी। वह दस्तकों से परेशान था, परेशान नहीं, पागल। और फिर दस्तकों पर दस्तक। पश्चिमी सीमांत में AK-47 चीनी राइफल ने दस्तक दी। हथियार बनेंगे तो चलेंगे भी। उत्तर पश्चिमी सीमांत से भागकर आए परिवारों ने दस्तक दी। उनकी आहों और कराहों ने दस्तक दी। अदालत ने पूछा, तुम कौन हो? उन्होंने उत्तर दिया, हम कश्मीर में हिंदू हैं, पर हिंदुस्तान में कश्मीरी कहलाते हैं। तभी उत्तर पूर्व से तड़तड़ाती एक गोली आई। उल्फा उग्रवादियों ने दस्तक दी। चाय बगान से यह दस्तक आई थी। तब तक सन 1984 की विधवाएं दस्तक देने लगी। दक्षिण में नक्सल पंथियों ने दस्तक दी। साथ ही महम चुनाव के 20 मुर्दे दस्तक देने लगे। बाटला बस कांड की लाशें चीखने लगी। फिर लोकसभा ने दस्तक दी। पिछले 1 साल में जो 10,000 लोग सांप्रदायिक दंगों में मरे थे, वे खड़े होकर शोर मचाने लगे। लोकतंत्र बहाली के समर्थक नेपाली शहीद दरवाजे और दीवारें पीटने लगे। लंका की लिटियों के पीछे से दस्तक दी। कराची के दंगों में मारे गए लोग अभी खड़े ही थे कि उनकी कतार में ताज़ा मुर्दे शामिल हो गए। अदालत उनकी बात सुनती उससे पहले सिमरनजीत सिंह मान तलवार लेकर आ गए। उसने तलवार से ठहोका दिया। जामा मस्जिद में
अब्दुल्ला बुखारी ने दस्तक दी। अगर बाबरी मस्जिद ढाई जाएगी तो खून की नदियाँ बहा दी जाएंगी। इस शाही इमाम का यह ऐलान है। तब रिक्शे वाले ने अदालत के कुर्ते का कोना खींचते हुए कहा, साहब तो चले गए, शहंशाही खत्म हो गई, पर ये अब भी शाही इमाम बने कैसे बैठे हैं। दस्तकें देते हाथ हंस पड़े। अदालत ने ताकीद की, खामोश। हंसी तो खामोश हो गई, लेकिन दस्तकें तो खामोश नहीं होती। और अदालत के एक कोने में पड़े शहाबुद्दीन ने अपनी खांसी से दस्तक दी, जो इंडियन मुस्लिम नहीं, मुस्लिम इंडिया पत्रिका निकालते हैं और अपनी इंसाफ पार्टी का शव सीने से लगाए हुए थे। अदालत ने शहाबुद्दीन से पूछा, तुम यहाँ कैसे? इन दिनों मेरी हालत मुर्दों से बेहतर है, मुझे कुछ कहना है। इतना कहकर शहाबुद्दीन फिर खांसने लगे। अदालत खांसी का उत्तर नहीं देती, लेकिन इस खांसी में बीमारी के जरासीम थे, इसलिए वह खांसी भी दस्तक बन गई थी। तभी पहाड़ दहाड़ कर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के नेता दस्तक देने लगे। राम जन्मभूमि मंदिर बन के रहेगा, बल्कि हम कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ के मंदिर को भी मुक्त करके दम लेंगे। लेखक की अदालत ने हुक्म दिया, अदालत की खिड़कियों और रोशनदानियों को खोल दिया जाए ताकि किसी दस्तक को आने में दिक्कत न हो। यह ऐलान होते ही हिंदुस्तान मशीन टूल्स श्रीनगर के महाप्रबंधक HL खेड़ा का शव हाजिर हो गया। वह शव 6 गोलियों से छलनी था और खून से तरबतर। आते ही वह चीखने लगा, मुझे दोपहर 1:30 बजे मारा गया है, मुझे बटमालू इलाके में लाया गया, कार से उतार कर मुझे छलनी कर दिया गया। रूबिया सईद का बाप तो गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद था, क्या इस मुल्क में मेरा कोई बाप नहीं है? अदालत ने कहा, यह खेड़ा पागल हो गया है, इसे मालूम होना चाहिए कि जो लोग मुल्क को प्यार करते हैं उनका कोई बाप इस मुल्क में नहीं रहता। आदाब। एक और दस्तक पड़ी। अदालत ने मुड़कर कहा, आदाब, और आगे पूछा, आप कौन सी दस्तक हैं? जी, मुझे प्रोफेसर मुशीर उल हक कहते हैं, मैं कश्मीर यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर था, इससे पहले जामिया मिलिया दिल्ली का था। मैं इस्लामिक स्टडीज़ का प्रोफेसर हूँ। मुझे आज शाम श्रीनगर में पादशाहबाग इलाके में मार दिया गया। ये आपके धंधे पर क्या लदा है? अदालत ने जानना चाहा। हुजूर, ये मेरे सेक्रेटरी अब्दुल गनी की लाश है, ये भी मेरे साथ ही मारा गया। तब तक पिछली तरफ बड़ी तेज दस्तकें पड़ने लगी। अर्दली ने अदालत को आकर बताया कि बड़ौदा गुजरात में हुए दंगों ने मुर्दे दस्तक दे रही हैं, उनमें एक अधमरा घायल भी है जो कभी भी मर सकता है, तो पहले उसे मरने दो। मेरे पास जिंदा या अधमरों के लिए कोई वक्त नहीं, मुझे मुर्दों से निपटना है। अदालत ने अर्दली को झाड़ दिया। अर्दली तमतमा उठा, अगर आप जिंदा या अधमरों की बात नहीं सुनेंगे तो फिर मरने वालों की तादाद बढ़ती जाएगी। खून बटोरने से बात नहीं चलेगा। खून का खुला हुआ नल बंद कीजिए, यह लगातार बह रहा है। चुप। अदालत चीखी। मैं चुप नहीं रहूँगा। अर्दली को सियासत चुप करा सकती है या पुलिस, लेकिन आप लेखक होकर चुप करा रहे हैं मुझे। लानत है आप पर। अर्दली भभक उठा। अदालत ने अपनी गलती फ़ौरन मंजूर की। मैं माफ़ी चाहता हूँ महमूद, लेकिन ये रोने की आवाज़ कैसी आ रही है? ये दस्तक तो मुझे परेशान कर रही है। ये बेगम मुशीर के रोने की आवाज़ है, लेकिन मुशीर साहब तो यहाँ खड़े हैं, कंधे पर अब्दुल गनी की लाश लादे हैं हुए। ये तुम्हें नज़र नहीं आते? अदालत ने कहा, जी, वो बात यह है कि इनकी रूह तो यहाँ चली आई, लेकिन श्रीनगर में मैयत को दिल्ली पहुँचने में देर लगी। बेगम मुशीर जिस प्लेन से सफ़र कर रही थी उसी में पर्दे के पीछे इनकी लाश रखी हुई थी। उन्हें कुछ पता नहीं था। फिर उनके दामाद अब्दुल सलाम ने धीरे धीरे उन्हें बताना और समझाना शुरू किया। आखिर लाश जामिया नगर पहुंच गई, पर बेगम मौत को मंजूर नहीं कर सकी। बोली, डॉक्टर को बुलाओ, ये जिंदा हैं। बस तभी से बेगम रो रही है, तो उन्हें बताओ कि मौत को मंजूर करें। जो कुछ भी मुर्दा हो जाता है उसे जल्दी से जल्दी मंजूर करने से ही दुनिया बदलती है, अदालत ने कहा। तभी खून के 2 बम अदालत में फट पड़े। सब सराबोर हो गए।
आखिर खून से तरबतर अपना मुंह पोंछकर अदालत ने पूछा, ये खून के बम कब से बनने लगे? जब से आज़ादी मिली। आज़ादी कब मिली? अदालत ने पूछा। अर्दली ठठाकर हंस पड़ा। शर्म कीजिए अदीब आलिया, अदालत खोल के बैठे हैं, पर अदालत के पास जो मामूली जानकारियां होनी चाहिए वे भी आपके पास नहीं हैं, और अगर हैं तो आप हमें बुद्धू बनाना चाहते हो, या फिर आप सन 1947 के उसी दौर में रह रहे हो जिस दौर से आज़ादी को आप जैसे बुद्धिजीवियों ने झूठा कहा था। इस बार अदालत ठट्ठा के हंसी। लेकिन इस दौर में भी तो जामा मस्जिद के शाही इमाम आज़ादी को झूठा कहता है। ये अब तक नहीं बदला और नए वक्त को बदलने देता है। यह नहीं बदलने देगा क्योंकि यह जाहिल हिंदुस्तानियों का सरगना है। दूसरी तरफ जाहिलों के दूसरे नेता खड़े हैं, अशोक सिंघल जो हिंदू नहीं जैनी हैं, और महंत अवेद्यनाथ जो गोरखपंथी हैं, अर्दली अदालत को बता रहा था। इसके अलावा जो बहुत से हैं हुजूर, जाहिलों की कमी नहीं है इस मुल्क में। इन जाहिलों की फसल कब बोई गई? अदालत ने पूछा। तो एक मुर्दा कराता हुआ उठ खड़ा हुआ। सरकार, ये फसल सन 47 में बोई गई। इस फसल को खून से सींचा गया। भागलपुर का एक मुर्दा बोला। मेरठ, अहमदाबाद, बड़ौदा, कानपुर और न जाने कितनी जगहों से मुर्दों ने अपनी हाँ में हाँ मिलाई। तुम किस फसल के दाने हो? अदालत ने दरियाफ्त किया। हम भी उसी फसल के दाने हैं। नहीं, एक नौजवान मुर्दा चीखा। ये होंगे, मैं नहीं, मेरी नस्ल खालिस हिंदुस्तानी है। मैं सन 47 के बाद पैदा हुआ हूँ और अब भागलपुर में मारा गया हूँ। और तुम? अदालत ने दूसरे नौजवान से पूछा। तमीज़ से बात कीजिए, मैं मुर्दा नहीं शहीद हूँ। मुझे पुलिस ने मांड इलाके में मारा है। तुम वहाँ क्या कर रहे थे? मैं खालिस्तान बना रहा था। तभी कराची का एक मुजाहिर खड़ा हो गया। मैं भी मारा गया हूँ। क्यों? क्योंकि मैं पाकिस्तान में पाकिस्तान बना रहा था। तो क्या सन 47 में पाकिस्तान नहीं बना, लेकिन वह तो गुजराफिए की बात है। हमारे दिमागों और दिलों में पाकिस्तान का जो नक्शा बनाया गया था वह अभी पूरा नहीं हुआ है। वह कभी पूरा भी नहीं होगा। त्रिशूल पकड़े एक मुर्दे ने तेज तल्ख गुर्राती आवाज़ में कहा। अब भारत अखंड होगा। और उसने नारा लगाया, राम, कृष्ण और विश्वनाथ तीनों लेंगे एक साथ। तभी खून के कई बम एक साथ अदालत में फटे और सारे लोग एक बार फिर खून से नहा गए। इस बार खून में इतना तेजाब था कि कई मुर्दों के बदन पर फफोले फट गए। अपने फफोलों को चाटता हुआ एक सिख मुर्दा धाड़ पड़ा। मुझे तो सोफिया में मारा गया। मतलब मैं खालिस्तानी नहीं हूँ, मैं तो कश्मीरी हूँ, लेकिन मुझे फिर भी मारा गया। मुझसे कहा गया कि अपनी घड़ी का वक्त बदलो, इसे पीछे करो और सुइयों को पाकिस्तानी वक्त पर लगाओ। क्या वक्त को पीछे करने से पाकिस्तान बन जाता है? अदालत ने पूछा। मुझे नहीं मालूम, पर मुझसे कहा गया कि सिर्फ हरी पगड़ी पहनो और झटके की दुकान बंद करो। कश्मीरी पंडितों से कहा गया, पंडित यहाँ से भाग जाओ, पंडिताइनों को छोड़ जाओ। उनमें से कई एक भागते हुए आपकी अदालत में आ रहे हैं। कुछ तो आ चुके हैं, अर्दली ने जोड़ा। तो मुसीर साहब, आप कश्मीरी पंडित है? अदालत ने जानना चाहा। जी नहीं, मैं मुसलमान हूँ, 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ। नमाज पढ़ने ही जा रहा था जब मुझे किडनैप किया गया और दूसरे दिन मारा गया। मुसीर साहब बोले, हुजूर, आपने ठीक फरमाया था कि वक्त के पीछे ले जाने से पाकिस्तान बन जाता है, तो वक्त को घसीट कर कोई कितने पीछे ले जाएगा? बाबर तक। त्रिशूलधारी चीखा। क्योंकि हमारी गुलामी का इतिहास बाबर से शुरू होता है। नहीं, हमारी गुलामी का इतिहास अंग्रेज़ों के आने से शुरू होता है। भागलपुर का एक बुढ़ा चिल्लाया। अंग्रेज़ों ने हमारी सल्तनत बहादुर शाह जफ़र से छीनी थी। वो जब गए तो उन्हें हमारी सल्तनत हमें देकर जाना चाहिए था। बाबर तो गाजी था। बाबर बर्बरक था, दरिंदा था। उसके आते ही अयोध्या में हमारा राम जन्मभूमि मंदिर तोड़ा था और वहाँ बाबरी मस्जिद बनाई थी। पाकिस्तान बनना तो उसी दिन से शुरू हो गया था। त्रिशूलधारी भबक पड़ा। यह गलत है। मेरठ का एक अधेड़ चीखा। यह सही है। त्रिशूलधारी
और भड़का। अदालत ने अजीब सा हंगामा बर्पा हो गया। मुर्दों की आंखें दहशत से भर गई। वे बदन पर जमे खून के थक्के उचेटने लगे। उचेटने के साथ साथ ताज़ा खून भी रिसने लगा। यह ताज़ा खून कहाँ से आया? तुम्हारा तो खून हो चुका है। यह बाबर की रगों से आया है। त्रिशूल बहुत जोश में था। उसके जोश से औरों के चेहरे काले पड़ते जा रहे थे। सरकार, जब तक बाबर का नाम लिया जाएगा सदियों का खून रिश्ता रहेगा। अर्दली ने अदब से कहा। आदिब सोचता है उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। वह न्यायाधीश के सिंहासन पर तो बैठा था, लेकिन यह सिंहासन विक्रमादित्य का तो था नहीं कि कोई पुतली बनकर उसे कोई रास्ता बता सकती। रास्ते की तलाश तो उसे खुद ही करनी थी और अपने समय में करनी थी। समय को वह फैला सकता था, समय को वह सिकोड़ सकता था। आखिर अपने दिमाग पर जोर डालकर उसने हुक्म दिया, बाबर को अदालत में हाजिर किया जाए। अर्दली हुक्म की तामील के लिए चल पड़ा। मुर्दों के चेहरे पीले पड़ गए। अदालत ने जब बाबर हाजिर हुआ तो बहुत थका हुआ और नाराज़ था। कब्र से निकलकर आने में उसे बहुत तकलीफ़ हुई थी। उसे अच्छा नहीं लगा था कि मर जाने के बाद भी उसके चैन में खलल डाला गया था। वह काबुल से चलकर आया था। जैसे ही वह अदालत में हाजिर हुआ, अदालत के मुर्दों ने पूछा, इसे पहचानते हो? नहीं नहीं, हम नहीं पहचानते। सारे मुर्दे बोल पड़े थे। ये बाबर है, अदालत ने बताया। एक भयानक सन्नाटा वहाँ भर गया। अदालत ने अर्दली से कहा, इन्हें एक कुर्सी दो बैठने के लिए। मुझे अपना शाही तख्त चाहिए। आखिर मैं शहंशाह हूँ, हिंदुस्तान का बादशाह। बाबर गरजा। ताज और तख्त खत्म हो गए हैं। अब राजा और बादशाह भी नहीं हैं। अब नेता लोग अपनी जनता के कंधों या गर्दनों पर बैठते हैं। तुम इनकी गर्दनों पर बैठना चाहोगे? अदालत ने सवाल किया। मैं तो आराम से लेटा हुआ था। अब बुलाया है तो कहीं भी बैठा दीजिए, बाबर बोला। ठीक है, जहाँ मर्जी हो बैठ जाओ और मेरे सवालों का उत्तर दो, अदालत ने कहा। जी, तुमने हिंदुस्तान पर हमला क्यों किया था? हमला तो एक बादशाह और क्या करता। जब फरगना और बुखारा की मेरी सल्तनत छिन गई तो मुझे दूसरी सल्तनत तो बनानी ही थी। मैंने हिंदुस्तान पर कई हमले किए लेकिन जीत नहीं पाया। आखिरी बार जब मैं जीता तो सच्चाई यह है कि हिंद पर हमला करने और इसे जीतने के लिए मुझे सुल्तान इब्राहिम लोधी के चचा, पंजाब के सूबेदार दौलत खां और रणथंभौर के हिंदू राजपूत राणा सांगा ने बुलाया था, बाबर बोला। यह झूठ बोलता है। राणा सांगा कभी भी देश के विरुद्ध गद्दारी नहीं कर सकते थे, त्रिशूलधारी बोला। चुप, अदालत ने उसे झिड़का। अर्दली ने आगे बढ़कर उसके हाथ से त्रिशूल छीन लिया। यहाँ मुर्दे की तरह अदब से बैठो, समझा? नहीं तो अभी नीचे भेज दिया जाएगा, वहाँ फिर मारे जाओगे। त्रिशूल वाले का चेहरा भयग्रस्त हो गया। वह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा। फिर नहीं, मैं फिर वही मौत नहीं मरना चाहता। क्यों? मरने से पहले तो तुम कहा करते थे कि 10 बार नहीं 1000 बार मरना पड़े तो भी तुम राम जन्मभूमि के लिए मरोगे। अब क्यों डर रहे हो? अर्दली ने उसे दुत्कारा। इसलिए कि अब मैं इंसान हूँ। मुझे अब मौत से बहुत डर लगता है। तो जब मरे थे उस वक्त तुम क्या थे? तब मैं हिंदू था। हिंदू क्या इंसान नहीं होते? होते हैं, लेकिन जब नफरत का जहर मेरी नसों में दौड़ता है तब मैं इंसान का चोला उतार कर हिंदू बन जाता हूँ। ये नफरत का जहर कहाँ से आया? उसी सन 47 वाली फसल से यह जहर जन्मा है हुजूर, जो हिंदू से ज़्यादा बड़ा हिंदू और मुसलमान से ज़्यादा बड़ा मुसलमान बनाता है। अर्दली बोला, मेरा वक्त बर्बाद नहीं कीजिए, अपने झगड़े आप निपटाइए, बाबर ने अजीजी से कहा। लेकिन सारे झगड़ों की जड़ तो तुम हो। न तुम राम मंदिर मिसपार करते, न ये झगड़े खड़े होते। त्रिशूल वाला इस बार शालीनता से बोला। मेरा अल्लाह और तारीख गवाह है, मैंने कोई मंदिर मिसमार नहीं किया और न हिंदुस्तान में कोई मस्जिद अपने नाम से कभी बनवाई। इस्लाम तो हिंदुस्तान में मेरे पहुंचने से पहले मौजूद था। क्या इब्राहिम लोदी खुद मुसलमान नहीं था जो आगरा की गद्दी पर बैठा हुआ था? मैंने उस मुसलमान इब्राहिम लोदी को 20 अप्रैल 1526 के दिन पानीपत में हराकर उसकी सल्तनत जीती थी।
उसका सिर काटकर मेरे सामने पेश किया गया था। मैंने हुमायूं को तब दिल्ली भेजा था और मैं खुद आराम करने के लिए आगरा चला गया था। आगरा ही इब्राहिम लोदी की राजधानी थी। बाबर सीधे सीधे बात का जवाब दो, इधर उधर की बातें करके अदालत को गुमराह मत करो। मैं हिंदुस्तान को खुद के लिए फतह करने आया था, इस्लाम के लिए नहीं। खुदा की सल्तनत में मुझे अपने लिए सल्तनत की ज़रूरत थी और वही मैंने किया। मैंने तो कभी तुलसीदास का नाम तक नहीं सुना जिसने हिंदुओं के राम को भगवान बनाया। मेरे दौर में राम भगवान थे ही नहीं तो मैं उनका मंदिर क्यों तोड़ता। तुलसीदास का नाम तो मैंने इन दिनों कब्र में लेटे लेटे सुना। मैं जब दिल्ली के तख्त पर बैठा और मेरे नाम का खुतवा 7 दिन बाद पढ़ा गया, तब तक तुलसीदास को कोई नहीं जानता भी नहीं था। उस वक्त वह बच्चा रहा होगा और किसी गली कूचे में नंगा घूमता होगा। वो कौन सी तारीख थी? इब्राहिम लोदी ने मैंने पानीपत की लड़ाई 20 अप्रैल 1526 को जीती थी और रजब 15 जुम्मे के दिन यानी 27 अप्रैल 1526 को मेरे नाम का खुतबा पढ़ा गया था। यह खुतबा मौलाना महमूद और शेख जैन ने पढ़ा था। मैं और मेरे लश्कर उस वक्त जमुना के किनारे पड़ा हुआ था। ए अदालत अदीब, मुझे हिंदुस्तान के पानी से बहुत प्यार था। मैं उस वक्त बेवतन था और अपने लिए एक वतन तलाशता हुआ आया था, क्योंकि उन दिनों वतन भी बिना तलवार के नहीं मिलता था। तुम फिर बहक रहे हो? जी नहीं। तो फिर सीधे सीधे अपनी बाबरी मस्जिद का किस्सा बताओ। मैंने कहा ना, आगरा मेरी राजधानी थी। यह अब सोचिए, उस वक्त हिंदुओं के कृष्ण को भगवान और अवतार मंजूर किया जा चुका था। उनका जन्म स्थान मथुरा में था। मेरी राजधानी आगरा में सिर्फ 50 मील दूर। अगर मुझे तोड़ना ही होता तो मैं कृष्ण का जन्म स्थान न तोड़ता। भागा भागा अयोध्या तक जाके राम का जन्म स्थान क्यों तोड़ता? क्योंकि राम तो भगवान हुए तुलसीदास के बाद और मेरे सामने तुलसीदास बच्चा था। उसने रामायण मेरे मरने के बाद लिखी। तुम्हारी मौत कब हुई? दिसंबर 1530 में। तारीख मुझे याद नहीं है। मौत की तारीख कौन याद रखना चाहेगा? लेकिन दुनिया तो कहती है कि अयोध्या के राम मंदिर को तुमने 1528 में गिरवाया और अपने सूबेदार मीर बाकी को तुमने आदेश दिया था कि उस जगह मस्जिद बनवा दी जाए। यह सरासर गलत है। मेरा उस मस्जिद से कोई लेना देना नहीं। असली बात आप जानना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अदालत खुशी से उछल पड़ी। तो जनाबे फयूहर को बुलाया जाए। फयूहर अदालत का पसीना छूट गया। ना जी, फयूहर हिटलर को नहीं, ए फयूहर को। ये कौन है? मेरी सल्तनत जब मिट गई तब ये हिंदुस्तान पहुंचा था। ये सल्तनत बरतानिया के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल रहा है। उसे बुला के पूछिए। अदालत पैसों पेश में पड़ गई। ये बाबर तो खुद की मौत के करीब 350 साल आगे की बात कर रहा है। अपना माथा खुजलाते हुए अदालत ने बाबर से पूछा, लेकिन उसे बुलाकर क्या होगा? उसके और तुम्हारे दौर के बीच करीब 350 साल का अंतर है। आप उसे बुलाइए तो, लेकिन यह तुम्हारी क्या मदद कर सकेगा? उसने सन 1889 में एक शिलालेख पढ़ा था जो मेरे नाम पर थोपी जा रही मस्जिद में लगा हुआ था। आज वह शिलालेख पढ़ा नहीं जा सकता क्योंकि जाहिलों ने उसे पढ़ने लायक नहीं छोड़ा, लेकिन ए फयूहर के ज़माने तक वह पढ़ा जा सकता था। उसे बुलाकर तस्दीक कर लीजिए। अदालत ने बैठे मुर्दे सख्ते में आ गए। आखिर बाबर साबित क्या करना चाहता है? बातें तो वह कायदे की कर रहा था। बदन पर पड़े फफोले अब उतने जल नहीं रहे थे, घाव भी कुछ कम टीस रहे थे। अदालत में बाबर के आने से पहले जो कोहराम मचा हुआ था वह काफ़ी हद तक थम गया था। अदालत ने ए फयूहर को हाजिर करने का आदेश दिया। अर्दली भागता हुआ गया और उन्हें ले आया। फयूहर का दिमाग 7वें आसमान पर था। उसे यह अपमानजनक लग रहा था कि एक गुलाम मुल्क का आज़ाद बासिंदे ने उसे इस तरह बुलाया था, लेकिन बाबर को देखते ही वह अपनी औकात में आ गया। अदालत की तौहीन करना उसके खून में नहीं था। वह अदब से खड़ा हो गया। तुम बाबर से
कब मिले? मैं करीब सन 1910 के आसपास मिला। कहाँ? काबुल में, इनकी कब्र में। तुमने बाबरी मस्जिद का यह शिलालेख पढ़ा था जो अब पढ़ा नहीं जा सकता? जी हाँ। क्या लिखा है उसमें? यही कि हिजरी 930 यानी करीब 17 सितंबर सन 1523 में इब्राहिम लोदी ने उस मस्जिद की नींव रखवाई थी और जो 10 सितंबर 1524 में बनकर तैयार हुई थी, जिसे अब बाबरी मस्जिद कहा गया है। यही बताने में मैं बाबर के पास गया था। फैवर ने कहा, इस खुतबे को वक्त से नहीं उन लोगों ने बर्बाद किया जो इस बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि मंदिर के झगड़े को जिंदा रखना चाहते हैं, लेकिन आज तक किसी ने इब्राहिम लोदी पर इस मस्जिद की नींव रखने की तोहमत क्यों नहीं लगाई? अदालत ने जानना चाहा। इब्राहिम लोदी पर किसी ने राम जन्मभूमि मंदिर तोड़ने का इल्ज़ाम नहीं लगवाया, क्योंकि पहली बात वहाँ मंदिर था ही नहीं और दूसरी बात इब्राहिम लोदी की दादी हिंदू थी। हिंदू दादी का खून उसकी रगों में बहता था, इसलिए भी उस पर इल्ज़ाम नहीं लगाया गया, इसलिए कि वो वतनी था और उसकी दादी हिंदू थी। बाबर चीखा, मैं तब विदेशी था, मेरी रगों में हिंदू खून नहीं था, लेकिन तुम अफगानों का पीछा करते हुए घाघरा नदी तक तो गए थे। वहीं घाघरा नदी, जिसे सरयू भी कहा जाता है, और अयोध्या तो सरयू के किनारे पर है। मीर बाकी तुम्हारा सूबेदार था वहाँ, तभी तो तुमने उस मस्जिद को मेरे नाम से चस्पा कर दिया होगा। आप तो जानते हैं कि ये सूबेदार, मनसबदार वगैरह कितने चापलूस होते हैं। आज खुद इसी मुल्क में कितने गांधी, नेहरू नगर, किदवई नगर, संजय गांधी नगर बसे हुए हैं। क्या वो उन सब लोगों के ने तामीर करवाए हैं? बाबर बोला। तो फिर तुम्हारी डायरी बाबरनामा के 5.5 महीनों यानी 3 अप्रैल 1528 से 17 सितंबर 1528 के दिनों के पन्ने क्यों गायब हैं? उसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ? तुम्हें बताना पड़ेगा, क्योंकि 2 अप्रैल को तुम अवध में अयोध्या के उत्तरी जंगलों में शिकार खेल रहे थे। उसके बाद के पन्ने गायब हैं। फिर तुम बाबरनामा के मुताबिक 18 सितंबर 1528 को आगरा में दरबार लगाए बैठे हो। इस बीच तुम कहाँ थे? क्योंकि अंग्रेज़ गेजिटेरियर लेखक HR नेविल ने यह साफ साफ लिखा है कि सन 1528 की गर्मियों यानी अप्रैल और अगस्त के बीच तुम अयोध्या पहुंचे। वहां तुम 1 हफ्ते रुके और तुमने प्राचीन राम मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया और वहां मस्जिद तामीर करवाई, जिसे बाबरी मस्जिद का नाम दिया गया। यह सरासर गलत है। बाबर बोला, मैं कब्र से लेटा लेटा इन सदियों को गुजरते देख रहा हूँ। सन 1849 तक, या कहिए कि 1850 तक सब ठीक ठाक चला, लेकिन 1857 के बाद सल्तनते ब्रितानिया की नीति बदलनी शुरू हो गई। बाबर ठीक कह रहे हैं, फैयर ने बीच में टोका। हमारी पॉलिसीज़ बदली और तब यह तय किया गया कि हिंदू और मुसलमान सन 1857 में एक हुए थे, इन्हें अलग अलग रखा जाए, नहीं तो अंग्रेजी हुकूमत चलने नहीं पाएगी। इसीलिए मैंने बाबरी मस्जिद पर लगा इब्राहिम लोदी का जो शिलालेख पढ़ा था उसे जानबूझकर वहाँ से मिटाया गया, लेकिन मैंने उसका जो अनुवाद किया था वह आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की फाइलों में पड़ा रह गया। उसे नष्ट करने का ख्याल किसी के भी दिमाग में किसी को भी नहीं आया था। इसी के साथ बाबरनामा के वो पन्ने गायब किए गए जो इस बात का सबूत देते कि यह बाबर अवध में गया तो ज़रूर, पर किसी अयोध्या नहीं गया। उसके बाद हमारी अंग्रेज़ कौम ने और ख़ास तौर पर HR नेविल ने जो फैज़ाबाद गेजिटेयर तैयार किया, उसमें शैतानी से यह दर्ज किया गया कि बाबर अयोध्या में 1 हफ्ते ठहरा और इसी ने प्राचीन राम मंदिर को मिस्मार किया। बोलते बोलते फैयर हाफने लगा। वह बहुत थक गया था, उसे प्यास लगी थी, पानी तो कहीं था ही नहीं, इसीलिए उसे खून का 1 गिलास दिया गया। अदालत ने अगला सवाल किया, बाबर, अगर तुम्हारे बाबरनामा के कुछ पन्ने फाड़ दिए गए तो भी तुम तो बता ही सकते हो कि अगर तुम अयोध्या नहीं गए तो 3 अप्रैल 1528 से लेकर 17 सितंबर 1528 तक कहाँ रहे? तुम अवध अयोध्या के जंगलों के शिकार खेलते हुए 5.5 महीनों के लिए
कहाँ गायब हो गए थे? यह अहम सवाल है और यही सारे झगड़े की जड़ है। जी, यह सही है कि मैं अवध के जंगलों में 2 अप्रैल 1528 तक शिकार खेल रहा था और फिर अयोध्या कोई इतना मशहूर शहर भी नहीं था कि मैं यहाँ जाता। वहाँ मेरा कोई दुश्मन भी नहीं था। बाबर बोला, लेकिन तुम बात छुपाते क्यों हो? सही बात इस अदालत को बता तो सकते हो। असल बात यह है अदीब आलिया की 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज़ों की नीति बदली और उन्होंने मेरे वतन को मजहब के नाम पर तकसीम करना शुरू कर दिया। मेरा वतन और मुल्क तो हिंदुस्तान ही था। मैं तो वहीं आगरा की जमींदोज हो गया था, पर तासुबी लोग मेरी कब्र खोद कर मुझे काबुल उठा लाए। तो खैर, बात यह है अदीब आलिया की A.H. नेविल ने जानबूझकर 1857 के बाद बेईमानी की। मेरे लिखे बाबरनामा में जिस ओद का जिक्र है, नेविल ने उस ओद को बेईमानी से अयोध्या कहा है, जबकि ओद का मतलब है अवध, जिसे आप आज भी उसी नाम से पुकारते हैं। फयूहर ने भी मुझे जानकारी दी थी कि अंग्रेज़ों ने अपने चहेते अफसर कनिंघम, जिसे हिंदुस्तान में तावारीख और पुरानी इमारतों की देखभाल करने का काम सुपुर्द किया गया है, उसने बड़ी चालाकी से लखनऊ गैजेटियर में यह दर्ज किया था कि बाबरी मस्जिद की तामीर के दौरान हिंदुओं ने तामीर होती मस्जिद पर हमला किया था और उस जंग में मुसलमानों ने 1,74,000 हिंदुओं को हलाल किया था। उन्हीं हिंदुओं के खून से मस्जिद के लिए गारा बनाया गया था। यह तो भयानक है, लेकिन यह सच नहीं है। बाबर बोला, कैसे? कोई सबूत? पहली बात तो यह है कि गैजेटेरियन कनिंघम का लिखा बताया जाता है, वह मेरे बाबरनामा में गुमशुदा पन्नों की तरह ही गुम हो चुका है जी। और मैं इस अदालत खास में यह सच्चाई को सामने रखना चाहूँगा कि खुद अंग्रेजी अफसर नेविल ने फैजाबाद गैजेटियर में लिखा है कि सन 1869 में फैजाबाद अयोध्या की कुल आबादी 9,949 थी और सन 1881 में उसी की आबादी 11,643 थी, यानी 12 वर्षों में करीब 2,000 आबादी की बढ़त हुई। अदीब आलिया, अब आप खुद ही सोचिए कि मेरे वक्त यानी कि सन 1528 में उस इलाके की आबादी क्या रही होगी। 1,74,000 हिंदू कैसे मारे जा सकते थे? इसलिए यह बात तो साफ होनी चाहिए कि अंग्रेज़ों ने हमारे मुल्क हिंदुस्तान के साथ क्या खेल खेला है। अदीब ने गौर से बाबर को देखा। मैं तो बता ही सकता हूँ, बाबर ने बताया, लेकिन मेरी बेटी गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा में खुद लिखा है। ताजिक जबान के तुजुक बाबरी मौजूद है, उससे आपको असलियत का पता चल सकता है। उसे पढ़ लीजिए। मैं लेखक हूँ, इस दौर में मेरे पास पढ़ने लिखने का वक्त नहीं बचा है। वो ज़माने लद गए जब तुम लड़ाइयों भी लड़ते थे और आराम से बैठकर अपनी डायरियाँ लिखवाया करते थे। अदालत ने जुमला कसा। आपके यह फरमाने से मुझे याद आया। बाबर आगे बोला, देखिए, बात यह है कि यह वह मत करो बाबर, सीधे सीधे बताओ, 2 अप्रैल 1528 को ओद अवध के जंगलों में शिकार खेलने के बाद तुम अयोध्या गए थे या नहीं, और कहाँ 1 हफ्ते ठहरे या नहीं? कतई नहीं। आप ही सोचिए हुजूर, वर्षों बाद मेरी बेगम महम बेगम और मेरी बिटिया गुलबदन काबुल से आगरा आ रही थी पहली बार। ये दोनों 8 अप्रैल 1528 को आगरा पहुंचने वाली थी, इसीलिए मैं ओद से उन्हें लेने लौटा था। आप चाहें तो गुलबदन के हुमायूंनामा में यह तफसील पढ़ सकते हैं। फिर तुमने पढ़ने की बात कही, तुम एक अदीब की तौहीन कर रहे हो। अदालत ने बाबर को डांटा। मैं माफ़ी चाहता हूँ, बाबर बोला, तो गुलबदन से पूछ लीजिए। अर्दली ने अदालत के कान में कुछ कहा तो अदालत ने सिर हिलाया और आदेश दिया गुलबदन बेगम को हाजिर किया जाए। फिर बाबर की तरफ मुखातिब होकर कहा, तुम्हारी बेटी गुलबदन बेगम से ही जानना बेहतर होगा। कुछ ही देर में अर्दली ने गुलबदन बेगम को हाजिर किया। उसके घुसते ही अपने अब्बा हुजूर को आदाब किया और सिसकने लगी। मुझे क्या मालूम था कि मेरा हिंदुस्तानी इस तरह गारत हो जाएगा और आपको इस तरह कलंकित किया जाएगा। गुलबदन बोल ही रही थी कि अदालत ने प्रशंसा में कहा, गुलबदन, तुम तो काफ़ी खूबसूरत हिंदी बोलती हो, लेकिन फ़िलहाल यह बताओ कि तुम्हारे अब्बा हुजूर
3 अप्रैल 1528 से 17 सितंबर 1528 तक कहाँ थे? जी मैं बताती हूँ। अब्बा हुजूर ने हमें हिंदुस्तान बुलवाया था। मेरा बड़ा भाई हुमायूं तो 2 साल पहले ही अब्बा हुजूर के साथ चला आया था। मैं अपनी माँ महम बेगम के साथ अपने दूसरे भाई बहनों और बड़ी छोटी अम्मियों से पहले हिंदुस्तान पहुंची थी। अब्बा हुजूर फ़ौरन अवध के जंगलों में शिकार छोड़कर हमें लेने के लिए 7 अप्रैल 1528 से पहले आगरा पहुंच चुके थे। हम अलीगढ़ के रास्ते से आए थे। उन दिनों अलीगढ़ की कुल जलाली पुकारा जाता था। मैं अपनी माँ महम बेगम के साथ 9 अप्रैल 1528 को अलीगढ़ पहुंची थी। अब्बा हुजूर हमें लेने के लिए आगरा से अलीगढ़ के लिए पैदल ही चल पड़े थे और आगरा से 4 मील दूर महम नानचा के घर के पास मिले थे। वहाँ से भी वो घोड़े पर सवार नहीं हुए थे, पैदल ही हमारे काफिले के साथ आगरा में दाखिल हुए थे। यह तारीख 10 अप्रैल 1528 थी। अब्बा हुजूर मेरी अम्मी के साथ वक्त गुजारना चाहते थे। इसका तारीख या इतिहास से क्या लेना देना? अदालत ने पूछा। ताज्जुब है, आप आदिम हैं, अदालत लगा के बैठे हैं और इंसान के जज्बात से कतरा रहे हैं। एक शख्स चाहे वह शहंशाह ही क्यों न हो, क्या वह इंसान नहीं होता? क्या उसके दिल में प्यार और मोहब्बत के जर्रे नहीं फूटते? आप इतना भी नहीं समझते? 3 महीने, जी हाँ 3 महीने, अप्रैल 10 से लेकर 10 जुलाई 1528 तक अब्बा हुजूर ने आगरा में मेरी माँ और मेरे साथ बिताए। इसके बाद अब्बा हुजूर हमें लेकर धौलपुर के लिए रवाना हुए। वहाँ से हमारे साथ सीकरी आए। वहाँ उन्होंने पानी के बीच पत्थर का एक तख्ता बनवाया था जिस पर बैठकर ये अपना इतिहास खुद लिखते या लिखवाते थे। तो क्या बाबर तुम्हारे अब्बा हुजूर अवध अयोध्या से आगे शेख बायाजिद का पीछा करते हुए जौनपुर, बक्सर, चौसा और सारण तक बिहार में नहीं गए थे? वो कैसे जा सकते थे? ये तो हमें लेने आगरा लौट चुके थे। अब्बा हुजूर को जो फौजे शेख बायाजिद का पीछा करती हुई जौनपुर, बक्सर और चौसा तक गई थी, उनके सेनापति मोहम्मद अली जंग थे। अब्बा हुजूर तो हमें लेने लौट आए थे। घाघरा और सिरदा नदी के संगम से ये अयोध्या गए ही नहीं। जून महीने ये हमारे साथ आगरा में रहे, फिर धौलपुर, ग्वालियर के लिए रवाना हुए। यह तारीख 10 जुलाई 1528 थी और फिर ये धौलपुर से सीकरी लौटे अगर 1528 से पहले हफ्ते में और वहाँ से अब्बा हुजूर आगरा वापस आए थे सितंबर 15 सन 1528 के आसपास। तो अब तो बाबरनामा के फटे हुए पन्ने उनकी जगह आप मेरे हुमायूंनामा के पन्नों को रख सकते हैं और जान सकते हैं कि अब्बा हुजूर कहाँ थे। मैं जोर देके कहना चाहती हूँ कि अब्बा हुजूर के लिए न तो अयोध्या कोई ख़ास शहर था और न वे वहाँ गए थे। जिन 3 महीनों अप्रैल, मई और जून 1528 ये हमारे साथ थे, उस दौरान ये पंजाब के सिरहिंद तक गए थे क्योंकि लाहौर के इमाम के अब्बा हुजूर के खिलाफ बगावत की थी। अब्बा हुजूर ने सिरहिंद में बैठकर कब्र अली अरगुन को हुक्म दिया था कि लाहौर के इमाम शेख सराफ और उसके साथियों को पकड़कर आगरा दरबार में हाजिर करे। इस वक्त तक तो मुसलमान ही मुसलमान से लड़ रहा था। हर मुसलमान, चाहे वह शहंशाह हो, सिपा सालार या सूबेदार, इस मुल्क के हिंदुओं के बगैर अपनी सल्तनत कायम नहीं रख सकता था। और फिर अफ़गानी मुसलमानों को शिकस्त लेने के दौर में अब्बा हुजूर के पास वक्त कहाँ था कि ये अयोध्या जाते और किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवाते। जब अब्बा हुजूर ने हिंदुस्तान पर आखिरी हमला किया था तो मज़हब या धर्म का सवाल ही नहीं था। वो तो सल्तनत की लड़ाई थी और मुसलमान खुद मुसलमान से लड़ा था। या हिंदू मुसलमान का तो सवाल ही नहीं था। सुनिए, बल्कि बाबर के दौर में हमें अयोध्या का दंत दामन कुंड मंदिर के लिए माफ़ीनामा मिला था। एक आवाज़ आई, तुम कौन हो? अदालत ने पूछा। मैं दंत दामन कुंड का पहला महंत छत्रदास हूँ। मुझे पता चला कि बाबर आपकी अदालत में हाजिर हुए हैं, इसलिए मैं समाधि से निकलकर अपने बादशाह के दर्शन करने आई हूँ। यह दंत दामन कुंड क्या भला है और कौन सी जगह है? यह भला नहीं है, यह जगह वहीं अयोध्या में है जहाँ राम मंदिर जी दातून करते थे। यही भगवान गौतम बुद्ध के 16 चतुर्मास बिताए थे और यहीं चीनी यात्री हेवन सांग आया था। अपने यात्रा विवरण में खुद उन्होंने इस कुंड का उल्लेख किया है। आज भी अयोध्या में यह कुंड वर्तमान में है और मेरा शिष्य वहाँ मौजूद है।
बादशाह बाबर ने हमें माफ़ीनामे का ताम्रपत्र दिया था, जिसे अंग्रेज़ों ने बाद में सनद में बदल दिया। वह सनद कपड़े पर आज भी मौजूद है। महंत छत्रदास धारा प्रवाह बोलता जा रहा था। इसका मतलब है कि बाबर अयोध्या आया था। ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर बादशाह थे। तब बादशाह खुद नहीं, उनकी मेहरबानियाँ आया करती थी। तब के बादशाह आज के नेताओं की तरह कि 10-10 रुपये बांटने के लिए नहीं जाते थे। आज भी हम दंतधान कुंड के इलाके का लगान वसूल करते हैं और मालगुजारी नहीं देते। बाबर के ताम्रपत्र और अंग्रेज़ों की सनद के तहत हमें आज भी यह माफ़ीनामा मिला हुआ है। तुम्हारे ऊपर बाबर ने क्या उपकार किया, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तुम यह बताओ कि बाबरी मस्जिद बाबर ने बनवाई थी या नहीं, क्योंकि लगता है कि तुम बाबर के समकालीन हो। जी हाँ हूँ, लेकिन मस्जिद तो खाली जगह पर इब्राहिम लोदी ने बनवाई थी। हो सकता है उसमें कुछ फेरबदल मीर बाकी ताशकंदी ने करवाया हो। महंत छत्रदास बोला, मीर बाकी के गांव स्नेहुआ में उसके वंशज आज भी मौजूद हैं। आप उनसे मालूम कर सकते हैं। अच्छा, तो अदालत कुछ देर के लिए स्थगित की जाती है। मुर्दों में हड़कंप मच गया। दस्तकें फिर पड़ने लगी। फिर हाहाकार मचने लगा। कुछ नए मुर्दे आ गए। पता चला कि उत्तर पूर्व में उल्फा विद्रोहियों ने उन्हें मारा है। अदालत समझ नहीं पाई कि यह बोडोलैंड आखिर भला क्या है। तो अर्दली ने उसे सारी जानकारी दी कि हुजूर, ये असम के मुल्की यानी धरती पुत्रों का आंदोलन है। इस तरह का पहला आंदोलन आंध्र प्रांत में शुरू हुआ था। फिर धरती पुत्रों या मुल्कियों की तर्ज पर यही आंदोलन लेकर महाराष्ट्र की शिवसेना खड़ी हो गई। लेखक ने अर्दली का धन्यवाद किया, उसे अपनी जेब में रखा और वह फैजाबाद अयोध्या की ओर चल दिया। मीर बाकी के गांव स्नेहुआ का पता करने के लिए मुर्दों ने उसका घेराव कर लिया। वे चीखने लगे, आप इस तरह से अदालत को मुलतवी करके नहीं जा सकते। आखिर अब एक ही तो अदालत रह गई है, नहीं तो मुल्क की ज़्यादातर अदालतें बेकार हो चुकी हैं, कच्चे कानूनों की वजह से लाचार हैं। अदीब ने उन्हें जैसे तैसे समझाया। तब किसी तरह घेराव ख़त्म हुआ। उसने अदालत बर्खास्त नहीं, सिर्फ स्थगित की है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की जो हमारी ऑनलाइन क्लास थी ये हम यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। और इसके अगले भाग के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से पढ़िए, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।